बुंदेलखंड में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की पकड़ इस बात से भी साबित होती है कि बीते विधानसभा चुनाव 2017 में उनके चयनित सभी प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की थी। एक बार फिर बुंदेलखंड की सभी 19 सीटों पर संदेश देने के लिए उन्हें क्षेत्र और उसके आसपास से ही लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का मिशन 2022 में चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की किसी भी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। पार्टी ने इसके लिए सर्वे भी शुरू कर दिया है। कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रदेश अध्यक्ष के नजरिए से सबसे महत्वपूर्ण सीट कालपी विधानसभा सीट मानी जा रही है। इसके बाद जनपद में दूसरी सीट माधोगढ़, कानपुर देहात की भगनीपुर और झांसी की सीट भी इस सूची में शामिल है। कारण साफ है कि स्वतंत्र देव 2012 में कालपी सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। भले ही परिणाम उनके पक्ष में नहीं रहे हों, पर यहाँ के मतदाताओं की नब्ज उन्हें बहुत अच्छे से पता है। प्रदेश अध्यक्ष का क्षेत्र में काफी जुड़ाव भी रहा है। ऐसे में उनका यहां से दोबारा चुनाव लड़ना किसी को चौंकाने वाला नहीं होगा। प्रदीप आनंद श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे इस खबर पर चर्चा कर लेते हैं। प्रदीप आनंद, क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से अब ये पूरे सियासी बिसात एक तरीके से कह लीजिए आपकी बिछाने का प्रयास शुरू कर दिया गया है। जो जिताऊ कैंडिडेट है उसको ही वो सीट दी जाएगी, अलॉट की जाएगी, और वही प्रयास जो है अब स्वतंत्र देव सिंह के साथ भी किया जा रहा है कि प्रयास किया जा रहा है कि जिन सीटों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जहां से वो बड़ी तादाद में, क्योंकि बुंदेलखंड से उन्होंने पिछली बार अपने प्रत्याशी को जितवाया था, तो इस बार प्रयास किया जा रहा है कि उसी जगह से उनको कोई सीट जो है दी जाए, ताकि वो एक बार फिर बड़ी तादाद में जो है सीटें जीत करके लाएं। देखिए काव्या, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के राजनीति की जमीन की, तो उसको समझना बड़ा मुश्किल होता है। स्वतंत्र देव सिंह इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसके पहले परिवहन मंत्री थे, और बुंदेलखंड जिस क्षेत्र से वो आते हैं वहां पर उनकी बहुत ही गहरी पैठ है। जो उनकी कम्युनिटी है वो उनके साथ कंटिन्यू कई वर्षों से उनके साथ जुड़ी हुई है, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको जब सरकार बनी तो प्रमुख पद दिया, प्रमुख मंत्री बनाया, फिर उसके बाद आज प्रदेश अध्यक्ष है। कहीं ना कहीं से जो ओबीसी को साधने का प्रयास है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, वो यहाँ पे फलीभूत होती हुई नजर आ रही है। और यही कारण है कि उनकी जो मनपसंद सीट है वहां से वो तो लड़ेंगे ही, उसके अलावा जो उनके कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको वो बोलेंगे उनका टिकट फाइनल होगा। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी या योगी सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। मतलब ये कि जिताऊ कैंडिडेट ही काव्या वो उत्तर प्रदेश में लेके आना चाहते हैं। तो ये एक रणनीति है, और इस रणनीति के अंतर्गत ही ये सारी जो तैयारियां हैं वो की जा रही है। काव्या, बिल्कुल प्रदीप आनंद, एक चीज जरूर मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि भी हालिया दौर में सर्वे के हिसाब से किसी कैंडिडेट को उतारने का जो पैटर्न है, ये हमने उत्तराखंड में देखा। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने कोठियाल को बतौर सीएम के उम्मीदवार घोषित किया, तो उन्होंने कहा कि हमने पूरे उत्तराखंड में पहले सर्वे किया, सर्वे में जो नाम प्राथमिकता पर आया उस प्राथमिकता के आधार पर हमने कैंडिडेट का नाम रखा है। और अब भारतीय जनता पार्टी भी सर्वे करा रही है कि कौन सा नेता जो है लोगों की पसंद पे है, और उसी को कैंडिडेट बनाया जाए, ताकि विजय रथ पर जो है एक बार फिर भाजपा सवार हो सके। देखिए, अगर हम सर्वे की बात करें, भारतीय जनता पार्टी में सर्वे शुरू से होता रहा है। अब ये अलग बात है कि उत्तर प्रदेश में इसकी ब्रांडिंग अब हो रही है। जी जी। पहले अगर हम बात करें तो संगठन और सरकार के विरुद्ध इनका एक जो मेन संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके जो स्वयंसेवक हैं वो घर घर जाके फीडबैक लेते थे, और फिर उसके बाद वो पार्टी हाईकमान को सौंपते थे। लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी का जब विस्तार हुआ उत्तर प्रदेश में, और आज देश की नंबर 1 पार्टी बनी हुई है, तो उसका कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास पन्ना प्रमुख से लेकर प्रदेश अध्यक्ष, बीच में तमाम ऐसी कड़ियां हैं जो अपने आप में सर्वे करके और अपनी जो रिपोर्ट है वो हाईकमान तक पहुंचाती है। तो ये जो सर्वे का काम है ये पहले से चलता आ रहा भाजपा में, लेकिन अब इसकी ब्रांडिंग कर दी गई है, और ये ब्रांडिंग जोरों शोरों से उत्तर प्रदेश के चुनाव को निकालने के लिए की जा रही है। एक बात और कि अगर स्वतंत्र देव सिंह अपने मकसद में कामयाब होते हैं, तो इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं कि बुंदेलखंड का जो हिस्सा है वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सर्वाधिक सीटें निकलेंगी, क्योंकि वहां पर उनका बहुत जबरदस्त प्रभाव है। और यही कुछ प्रभाव जो है वो मध्य उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी स्वतंत्र देव सिंह का देखने को मिलता है, क्योंकि लंबे समय से प्रदेश अध्यक्ष हैं, परिवहन मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में रह चुके हैं, और इसके अलावा संगठन के पहले वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आते हैं।
तो एक जमीनी पकड़ है, करीब 15 से 17 वर्षों की राजनीति है स्वतंत्र देव सिंह की, जिसमें उन्होंने संघ से लेकर और आज सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश की है, उसमें वो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में विराजमान है। सबसे बड़ी बात है कि सीएम योगी के काफ़ी चहेते माने जाते हैं। तमाम ऐसे फैक्टर हैं काव्या जो ये संकेत दे रहे हैं कि जी, बुंदेलखंड को इस बार जो है सर्वे के आधार पर तो टिकट मिलेगा ही, लेकिन व्यक्ति विशेष के आधार पर भी टिकट मिलने जा रहा है और वो बिल्कुल। व्यक्ति विशेष स्वतंत्र देव सिंह है। बिल्कुल, बिल्कुल। धन्यवाद प्रदीप मेरे साथ जुड़ने के लिए। प्रदीप आनंद श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ मेरे साथ जुड़े हुए थे। तो आपने सुना किस तरीके से एक बार फिर सर्वे के आधार पर जनमत के जनता के दिल में क्या है उस हिसाब से पार्टी का कैंडिडेट चुना जाएगा।